देश में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सीएनजी एक बेहतरीन विकल्प है, जिसके कारण फैक्ट्रीज व वाहनों से निकलने वाला धुआं कम किया जा सकता है। सीएनजी प्रदूषण रहित ईंधन है जो पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान दे रहा है। आज दिल्ली में सीएनजी लागू हुए 25 साल हो गए हैं और सीएनजी के कारण ही दिल्ली सही से सांस ले पा रही है। ये बात विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हरियाणा सिटी गैस की तरफ से आयोजित औद्योगिक जागरूकता कार्यक्रम से पूर्व पत्रकारों से बातचीत करते हुए एचसीजी के सीईओ AK जना ने कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 100% उद्योगों में सीएनजी का प्रयोग हो रहा है। अब हरियाणा में इस क्रांति को लाने का समय है। भारत सरकार के कार्यक्रम के तहत घरों और उद्योगों में नेचुरल गैस पाइपलाइन पहुंचाने की कवायद चल रही है। हिसार में भी अक्टूबर 2023 से सीएनजी और पीएनजी की पाइपलाइन बिछाकर कनेक्शन शुरू कर दिए गए हैं। एचसीजी ने 100 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन डालकर घरों और उद्योगों में पाइप के माध्यम से गैस देनी शुरू कर दी है। इस साल हांसी को भी पाइपलाइन से जोड़ दिया जाएगा। हिसार में अब तक 19 सीएनजी पंप खोले जा चुके हैं और इस साल 10 और पंप खोल दिए जाएंगे। हरियाणा सिटी गैस जो मेरा कंपनी है, इन्होंने पिछले साल अक्टूबर में यहाँ पे जिस दिन क्रॉस कंट्री पाइपलाइन से गैस आया, उसी दिन से हम लोग ने सीएनजी स्टेशन ऑनलाइन प्लस इंडस्ट्री कनेक्शंस देने के लिए तैयार है। आज के दिन में सारे जितने इंडस्ट्री यहाँ पे है, सबको गैस देने के लिए हमारे नेटवर्क रेडी है। लगभग हमने 25 किलोमीटर स्टील और 70-75 किलोमीटर करीब 100 किलोमीटर एमडीपी पाइपलाइन डाल दिए हम लोग ने। और हमारे जो इस साल के प्लान है लगभग, और सीएनजी स्टेशन हम लोग ने अभी तक 19 सीएनजी स्टेशन चालू कर दिया है, जो कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए जो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की जो ज़रूरत पड़ता है वो भी हम लोग ने लगा दिया है। उन्होंने सीएनजी के फायदों के बारे में कहा कि ये प्रदूषण रहित तो है ही, साथ ही इसकी परिचालन लागत पारंपरिक ईंधन से कम पड़ती है। इसमें ईंधन को स्टोर करने या लाने ले जाने की जरूरत नहीं है। पाइपलाइन से जितनी गैस का प्रयोग होगा उतना ही खर्च आएगा। पारंपरिक ईंधन वाले सिस्टम को सीएनजी सिस्टम में बदलने पर आने वाली लागत 7 महीने से 18 महीने में पूरी हो जाती है और बाद में सीएनजी काफी सस्ती पड़ती है। AK जना ने बताया कि हरियाणा में सभी इंडस्ट्रीज में सीएनजी प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए सरकार या एनजीटी को आगे आना होगा, ताकि सीएनजी का प्रयोग अधिक से अधिक हो और पर्यावरण प्रदूषण कम हो। सीएनजी सेल्स भी हमारी इम्प्रूव हुई है काफ़ी, ऑल्दो नॉट एज एक्सपेक्टेड है। अभी हम लोग फ्लीट ओनर्स को बुला रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, हमको स्कूल्स को भी अप्रोच कर रहे हैं कि वो डीजल बसेस को सीएनजी बसेस में कन्वर्ट कराएं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के माध्यम से या हम लोग खुद भी अपने पर्सनल लेवल पे, कंपनी लेवल पे ट्राई कर रहे हैं कि रेट्रोफिटमेंट को भी यहाँ पे बढ़ावा मिले, क्योंकि जो हमको यहाँ पे कंपटीशन है वो एलपीजी के साथ भी है। एक्चुअली यहाँ पे एलपीजी के व्हीकल्स भी यूज़ होते हैं। सीएनजी इज़ मच मोर चीपर एंड मच मोर सेफर देन एलपीजी। तो इसके साथ हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे इस मोटो को प्रमोट करें और कन्वर्जन सेंटर्स को प्रमोट करें सीएनजी व्हीकल्स के। हमारे पास जो 19 सीएनजी स्टेशन हैं उनकी लिस्ट हमारी वेबसाइट में भी अवेलेबल है, उनकी लोकेशन के साथ। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सिटी के हर पार्ट को, इनफैक्ट बॉर्डर्स तक भी हमने सीएनजी पहुँचाई है। तो आप लोग हमारे इस मिशन को सपोर्ट करें और हम नेक्स्ट इस साल में हम लोग 10 स्टेशन खोलेंगे और तो टोटल स्टेशन 29 के आसपास हो जाएंगे। एचसीजी के GM सीएनजी ट्रांसपोर्टेशन गौरव पोखरियाल ने इस मौके पर कहा कि अब वाहनों में भी सीएनजी का काफी प्रयोग होने लगा है। कंपनियों ने निजी प्रयोग की डिजिटल गाड़ियां बनानी कम कर दी हैं और सीएनजी गाड़ियों का निर्माण बढ़ गया है। कार निर्माण कंपनियों के कंपनी फिटेड सीएनजी सिस्टम भी पहले से बेहतर हुए हैं। अब तो सीएनजी गाड़ियां पेट्रोल आधारित गाड़ियों की तरह परफॉर्मेंस दे रही हैं। अब तो एक कंपनी सीएनजी आधारित मोटरसाइकिल भी जल्द ही मार्केट में उतारने वाली है। हिसार और आसपास के इलाकों में वह स्कूल संचालकों से मिलकर सीएनजी आधारित बसों को अपनाने के लिए जागरूकता फैलाने का प्रयास करेंगे। सीएनजी में रिसेंट ईयर्स में जो
इम्प्रूवमेंट आया है, एवोल्यूशन आया है। अभी आप देखेंगे टाटा ने ऑटोमेटिक गाड़ी निकाल दी है सीएनजी में, टाटा पंच ऑटोमेटिक आती है। पहले लोग बूट स्पेस के लिए थोड़ा परेशान होते थे, अब सिलेंडर्स को उन्होंने कुछ हिसाब से डिज़ाइन किया कि बूट स्पेस मिल जाती है। अब सनरूफ वाली सीएनजी कार्स आती हैं, जो कंपनी फिटेड कार्स आती हैं सीएनजी के साथ, वो बहुत इंप्रूव होकर आ गई हैं, टेक्नोलॉजीज नहीं आ गई हैं। आपको लोग पहले बोलते थे कि थोड़ा प्रेशर का इशू आता है, एवरेज का इशू आता है। अभी जो मॉडिफाइड कार्स हैं, जो नई कार्स हैं, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। जो नई किट्स आई हैं वो इतनी अच्छी हो गई हैं कि आपको एज गुड एज पेट्रोल वाला पिकअप, माइलेज सब कुछ अच्छा मिलता है। एचसीजी के जीएम कमर्शियल एंड मार्केटिंग वरुण चतुर्वेदी ने बताया कि हिसार के घरों में पीएनजी की सप्लाई शुरू कर दी गई है। अब तक लगभग 100 घरों में पाइपलाइन से गैस सप्लाई शुरू कर दी गई है। आवासीय इलाकों में घर घर जाकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि लोग पीएनजी कनेक्शन अपनाएं, क्योंकि पीएनजी एलपीजी सिलेंडर के मुकाबले किफ़ायती भी है और सुरक्षित भी। हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन करते हैं, वहाँ पे हमारी डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंसी जाके हर घर पे कांटेक्ट करती है और उनकी जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है वहाँ पे हमारे जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उनके नंबर दिए जाते हैं, तो कस्टमर उनसे डायरेक्टली टच में भी आ सकते हैं। और हमारा जो मार्केटिंग एजेंसी है वो भी डोर टू डोर जाती है, तो कस्टमर को दोनों तरह की कन्वीनियंस है। अगर वो चाहे तो खुद भी अप्लाई कर सकता है हमारे ऑफिस पे आके, या फिर हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात करके, या फिर हमारा मार्केटिंग एजेंसी का आदमी उनके घर पे जाके उनके फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग फ्यूल जो है उसमें आप ये मान के चलिए जो कन्वर्जन का जो कॉस्ट है वो आपको लगभग 7 महीने से 18 महीने के बीच में उसका पेबैक आता है, और उसके बाद में कस्टमर को बाकी सारी की सारी जो है वो पूरी सेविंग है। एचसीजी के हिसार क्षेत्रीय प्रमुख राजवीर पवार ने कहा कि उनका लक्ष्य 1 साल में 10,000 घरों तक पीएनजी कनेक्शन पहुंचाने का है। पीएनजी बार बार सिलेंडर भरने के झंझट से तो छुटकारा देती ही है, ये दुर्घटना के कारणों को भी काफी हद तक कम कर देती है। कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं जितने भी पेट्रोलियम बेस्ड जितने भी और फ्यूल्स यूज़ करती है इंडस्ट्रीज, उनसे सस्ती है। और अलग अलग फ्यूल, जैसे कि सर ने कहा, अलग अलग फ्यूल के कंपैरिजन में, क्योंकि जिस रेट पे एलपीजी मिल रहा है उस रेट पे डीजल नहीं मिलता है, तो जिस फ्यूल का जो रेट है उसके हिसाब से उस कस्टमर का पेबैक पीरियड है। जैसे डीजल के, अगर कोई डीजल या एलडीओ यूज़ कर रहा है तो उसका पेबैक और भी जल्दी आएगा, क्योंकि वो महंगा है एलपीजी के कंपैरिजन में। कोई एलपीजी यूज़ कर रहा है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, पर जनरली 7 महीने से 18 महीने के बीच में उसका पेबैक आ जाता है कस्टमर। एचसीजी के सीनियर मैनेजर अभिषेक टाटिया ने बताया कि इस जागरूकता कार्यक्रम में हिसार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हिसार के साइंटिस्ट सुनील शोरान व हिसार के कई जाने माने उद्योगपतियों ने भी भाग लिया है। उद्योगपतियों ने जाना कि किस प्रकार वो अपने उद्योगों में सीएनजी के प्रयोग से लागत और प्रदूषण दोनों को कम कर सकते हैं। घरों में हमने कनेक्शन देना स्टार्ट किया है। सेक्टर 9-11 में ऑलरेडी हमने 103 के करीब घरों के साथ में 103 रेसिडेंट फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा है। उसमें से लगभग 50-52 के करीब हम लोगों ने सप्लाई स्टार्ट भी कर दी है। घरों में जो इसका यूज़ है बेसिकली 2 कामों के लिए हो सकता है। एक तो आप इसको कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, दूसरा गैस बेस्ड गीजर्स भी आते हैं जो कि इलेक्ट्रिक गीज़र के कंपैरिजन में सस्ते चलते हैं। सो आप इलेक्ट्रिक गीज़र को रिप्लेस करके गैस गीज़र में भी उसको यूज़ कर सकते हैं ठंड के टाइम पे पानी गर्म करने। एवन हरियाणा के लिए हिसार से विनोद सैनी की रिपोर्ट। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।